नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश के सबसे साफ शहर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले इंदौर पर सोनम ने अपने कांड की वजह से दाग लगा दिया है। हर तरफ सोनम की चर्चा हो रही है, हर तरफ राजा हत्याकांड को लेकर चर्चा की जा रही है और इसमें हर दिन देखिए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र के साथ ही जादू टोना की भी बात आई। अब एक और नया एंगल सामने आ चुका है। इस मामले में 11 नंबर का कनेक्शन आ गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सोनम ने जानबूझकर 11 नंबर को चुना। देखिए, 11 मई को जब इंदौर में राजा रघुवंशी के ब्याह की शहनाई गूंज रही थी, तब किसी को आहट तक नहीं थी कि उसकी होने वाली दुल्हन ही उसे मार देगी। वो बड़े अरमानों से सोनम को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया, लेकिन उसी सोनम ने राजा और उसके अरमानों को गहरी खाई में मौत की नींद सुला दिया। सोनम की साजिश बहुत गहरी थी। अपने पति राजा की हत्या के लिए उसने मौत की बिसात पर एक एक चाल पूरी तैयारी के साथ चली। सोनम की साजिश में 11 नंबर का भी कनेक्शन उभर कर आया है। रामनवमी पर मिलने के बाद अक्टूबर 2024 में राजा रघुवंशी और सोनम के परिवार ने आपसी सहमति के साथ दोनों की शादी पक्की कर दी। सगाई के लिए 11 फरवरी का दिन चुना गया। तय मुहूर्त पर सगाई हो गई। सोनम ने किसी को शक नहीं होने दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मेहमानों के सामने उसके चेहरे पर एक बनावटी खुशी दिखी, लेकिन उसी के चेहरे के पीछे एक खौफनाक कहानी आज देखने को मिली। राजा रघुवंशी के लिए दुल्हन और परिवार में नई बहू आने का खुशनुमा माहौल था। ठीक 3 महीने के बाद शादी की तारीख भी 11 मई को तय की गई। अग्नि को साक्षी मानकर राजा ने वचन लिया कि वो हर तरीके से सोनम का ध्यान रखेगा, हालात कैसे भी हों वो हमेशा खुश रखेगा। उसे क्या मालूम था कि शादी के उस मंडप में वो अपनी अर्धांगिनी को नहीं, बल्कि साक्षात अपनी मौत के साथ 7 फेरे ले रहा है। 12 मई की सुबह दुल्हन सोनम राजा रघुवंशी के घर कदम रखती है। सोनम ने पहले राजा की मौत का प्लान तैयार कर लिया था। 12 और 13 मई को वह ससुराल में रही। मेहमानों के बीच उसका अलग चेहरा नजर आया। वो सबसे घुल मिलकर रहती हुई दिखी, जैसे ना जाने कब से वो इस परिवार को जानती हो। 14 मई को उसके परिवार के लोग आते हैं, सोनम को मायके लेकर चले जाते हैं। यहाँ उसने अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बची हुई तैयारियां पूरी कर ली। राजा को बिन बताए मेघालय के लिए टिकट बुक करा लिया। हनीमून के लिए दोनों मेघालय चले जाते हैं और शादी के ठीक 11 दिन के बाद यानी कि 23 मई को सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। क्या ये महज एक संयोग था या फिर कुछ और है? आखिर क्यों सोनम ने 11 नंबर को ही चुना? राजा की हत्या के बाद सोनम के नाम मिलने पर सोनम के परिवार ने सोनम की उल्टी तस्वीर घर के सामने लगाई थी। ये एक तरीके का टोटका समझ आता है। इससे पता चलता है कि परिवार भी टोना टोटका में विश्वास करता है। सोनम पर भी तंत्र मंत्र, कामाख्या मंदिर में टोना टोटका करने का आरोप राजा की मां लगा चुकी हैं। राजा का भाई भी ऐसा कह चुका है कि तंत्र मंत्र में सोनम बिलीव करती थी। ऐसे में 11 नंबर का कनेक्शन राजा की हत्याकांड से क्या जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन क्या है, ये देखना होगा। हालांकि इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।